नमस्कार। जादोई कलम न्यूज़ में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आईटेक की राज्यव्यापी महासंघर्ष यात्रा 20 नवंबर से 18 दिसंबर कोल्हापुर से नागपुर। यह संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र के 36 जिलों से गुजरेंगी। अकोला। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में आईटेक ने 20 नवंबर से कोल्हापुर से शुरुआत की और 10 दिसंबर को अकोला जिले में अकोला आई। 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे अकोला में छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए एआईटी के में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा द्वारा संविधान के सम्मान में एक दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। बाद में अकोला के स्वराज्य भवन में पैदल रैली निकालकर अशोक वाटिका में भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ सभा आयोजित की गई। एटेक के प्रदेश महासचिव का राजू देसाई, आईटेक के राष्ट्रीय सचिव कॉम बबली रावत ने कहा कि केंद्र सरकार आम जनता के खिलाफ नीति लागू कर रही है। संविदा कर्मचारी, आशा समूह प्रवक्तों को परिश्रमिक से अधिक, संविदा नर्स, अंशकालिका महिला परिचारिका, कोरोना योद्धाओं को न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया, उन्हें कर्मचारी का दर्जा दे। इंटक ने सभी स्कीम कर्मचारियों को यथावत रखने के लिए जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। 18 दिसंबर को यात्रा नागपुर में विधानसभा में 1 लाख आईटेक की महारैली का आयोजन किया गया। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। केंद्र और राज्य सरकार की बढ़ती जन विरोधी नीतियों के विरोध में मजदूरों, किसानों और आम लोगों का जीवन कठिन बनाने वाली सरकार के खिलाफ 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कोल्हापुर से नागपुर तक 1 महीने की संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया। यह संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र के 35 जिलों से होकर गुजरेंगी। हमारी ये महासंघर्ष यात्रा 20 तारीख नवंबर को कोल्हापुर से शुरू हुई है और इसका समापन 18 दिसंबर को नागपुर में होगा। हमारी जो संघर्ष यात्रा है ये है जो कामगार विरोधी सरकार अभी जो 44 कानून थे और उनको 4 लेबर कोड में सरकार ने अभी परिवर्तित कर दिया है। हम जानते हैं कि ये कायदे अगर वो लेकर के आते हैं, ये कायदे अगर पास होते हैं तो हमारे जो कामगार हैं उनसे यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया जाएगा। उनके जो मानधन की बात है वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। जो 4 कानून के आते ही जो अभी हमको एक आंदोलन करने का मौका है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम रास्ते पे उतरते हैं। ये 4 कानून अगर आते हैं तो वो हमें रास्ते पर उतरने की बात तो दूर, वो हमको यूनियन बनाने की ही बात नहीं करेंगे कि आपको यूनियन नहीं बना सकते हैं, अगर आप आंदोलन करेंगे तो हम आपको जेल में डाल दे देंगे। 8 घंटे को जो लड़ करके हमने 8 घंटे लिए हैं वो 8 घंटे का वो 12 घंटा कर रहे हैं। तो इसके लिए ये संघर्ष यात्रा ये कह रही कि हमको भाजपा सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा सरकार ही नहीं तो ये 4 लेबर कोड पास नहीं हो पाएंगे। तो उसको लेकर के ये संघर्ष यात्रा साहू महाराज की जन्मभूमि से निकली है और ये दीक्षा भूमि में जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि देश की जो हालत है 2014 में आने के बाद जितनी सरकार ने हमसे बातें की थी, जो वादे किए थे, उसमें सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कहाँ है वो आज हम यही पूछ रहे हैं इस यात्रा के दौरान कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ पर है। आपने अच्छे स्वास्थ्य की बात की, वो हॉस्पिटल कहाँ पर है। आपने अच्छी शिक्षा की बात की थी। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 40,000 जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो गए हैं। जो भी सरकारी चीज़ है, प्रॉपर्टी, उसको आप बंद कर करके आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। हमने देखा कि देश की भेल का क्या हाल हुआ, हमने देखा रेल का क्या हाल हुआ, हमने देखा MTNL का क्या हाल हुआ। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि सरकार जो है आज की, वो हमें कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है कि 2 गुजराती खरीद रहे हैं और 2 गुजराती बेच रहे हैं। हम इन सब के खिलाफ हमारी संघर्ष यात्रा है और हम बड़ी संख्या में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के, और वो मोर्चा ऐसे नहीं कि सुबह गए और शाम को खत्म, बेमुद्दल हम वहाँ पर धरने पर बैठने वाले जब तक सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी। और हम 1 to 1 लोगों से संवाद कर रहे कि भूलिए मत 2014 में जो वादे किए थे वो अभी तक सरकार ने पास नहीं किए हैं। तो आने वाला समय हमारा है, क्योंकि आज ये जो है देश के जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट अगर 24 में आते हैं तो ये अमेंडमेंट नहीं लाएंगे संविधान में, ये पूरा संविधान ही बदल देंगे। और आज खतरा बड़ा है, आज खतरा देश पर है, आज खतरा संविधान पर है। तो हम घर बचाने की बात नहीं करेंगे। ये उद्देश्य से ये संघर्ष यात्रा निकली है।